हैव यू नोटिस्ड कि खाना जो कभी हम खुशी से खाते थे अब सिर्फ कैलकुलेशन बन गया है। वेट मशीन का नंबर डिसाइड करता है कि किसका दिन अच्छा होगा और किसका बुरा। डाइट जो हमने हेल्थ के लिए स्टार्ट करी थी, कब ये एंजाइटी और गिल्ट के साथ अटैच हो जाता है हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर्स के अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनम चौधरी है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली साइंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ कम या ज्यादा खाना खाना नहीं होता है। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसका असर आपके हार्मोन्स लेवल, डाइजेशन, आपके हार्ट और यहाँ तक कि आपके ब्रेन पर भी पड़ता है। और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि लोग अक्सर इसके साइंस को डिसिप्लिन, विल पावर और हेल्दी लाइफस्टाइल समझकर इग्नोर कर देते हैं। आइए समझते हैं ऐसे ही वार्निंग साइंस को जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है फूड के अराउंड एक्सट्रीम रूल्स बनाना। अगर कोई व्यक्ति हर फूड को गुड या बैड के लेवल में बांट रहा है, जैसे कार्ब्स का बिल्कुल बंद होना, शुगर से एक्सट्रीम फियर या सिर्फ लिमिटेड फूड्स खाना, तो ये हेल्दी ईटिंग नहीं बल्कि रिजिड फूड बिहेवियर हो सकता है। जब खाना एंजॉयमेंट नहीं एंजाइटी बन जाए तो ये एक रेड फ्लैग है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट गिल्ट आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद अगर हमेशा गिल्ट, शेम या सेल्फ पनिशमेंट का थॉट आए, जैसे अब एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, कल कम खाऊंगी, तो ये नॉर्मल नहीं है। हेल्दी ईटिंग के साथ गिल्ट नहीं, बैलेंस आता है। नेक्स्ट इज वेट और बॉडी शेप पर एक्सेसिव फोकस होना। हर दिन वेट चेक करना, मिरर में बार बार बॉडी को इंस्पेक्ट करना या हमेशा क्लोथ्स का फिट नोटिस करना, ये सब साइंस हो सकते हैं कि बॉडी इमेज आपकी मेंटल पीस को कंट्रोल कर रही है। ईटिंग डिसऑर्डर्स का रूट अक्सर बॉडी डिससेटिस्फैक्शन से होता है, सिर्फ फूड नहीं। नेक्स्ट इज सोशल सिचुएशन से दूर रहना। मन नहीं है या थकान है कहकर पार्टीज को स्किप करना, फैमिली मील से एक्सक्यूजेस बनाना या लोगों के सामने खाने से अनकंफर्टेबल फील करना, ये सब साइलेंट विड्रॉल के साइंस हो सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर आइसोलेशन के साथ ग्रो करता है। एनर्जी लेवल्स का अनयूजुअल ड्रॉप होना, हमेशा थकान, डिजीनेस, ठंड ज्यादा लगना, वेट में फ्लक्चुएशंस आना, फोकस कम हो जाना, ये सिर्फ बिजी लाइफस्टाइल का रिजल्ट नहीं होता। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एनर्जी को तो इम्पैक्ट करता ही है, उसके साथ साथ आपके ब्रेन और हार्मोन्स को भी अफेक्ट करता है, जिसका इम्पैक्ट मूड और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन प्रॉब्लम्स जो इग्नोर हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या स्टमक पेन जब बिना क्लियर मेडिकल रीजंस के हो तो कभी कभी ये इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स का सिग्नल हो सकता है। बॉडी हमेशा कम्युनिकेट करती है, बस हम सुनना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज मूड स्विंग्स और इरिटेबिलिटी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, एंजाइटी होना या लो मूड रहना। न्यूट्रिशन का मेंटल हेल्थ से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। लो कैलोरीज या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से ब्रेन केमिकल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं जो इमोशनल रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज का अनहेल्दी यूज। एक्सरसाइज हेल्दी होती है पर जब वर्कआउट पनिशमेंट बन जाए, ये खाना खाने का बाद कंपेंसेशन के लिए करा जाए, तो ये वार्निंग साइन है। मूवमेंट का पर्पस हेल्थ होना चाहिए, गिल्ट नहीं। नेक्स्ट इज पीरियड इरेगुलरिटीज या हार्मोनल चेंजेस। फीमेल्स में पीरियड का इरेगुलर होना, मिस होना या एक्सेसिव हेयर फॉल, ये सब लो न्यूट्रिशन और बॉडी के सर्वाइवल मोड का साइन हो सकता है। जब न्यूट्रिशन इनसफिशिएंसी होती है, बॉडी नॉन एसेंशियल फंक्शंस को स्लो कर देती है, जिसका सीधा असर वुमेन्स की पीरियड साइकिल पर हो सकता है। मैं ठीक हूँ कब कांस्टेंट डिफेंस सबसे कॉमन और डेंजरस साइन होता है, जब कोई क्लियरली स्ट्रगल कर रहा हो पर फिर भी कहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनाइल ईटिंग डिसऑर्डर का एक मेजर हिस्सा होता है। अगर आप या आपके कोई फैमिली मेंबर ये साइंस नोटिस कर रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। ईटिंग डिसऑर्डर एक दिन में डेवलप नहीं होता और एक दिन में आइडेंटिफाई भी नहीं होता। ये धीरे धीरे हैबिट्स के थ्रू और बिलीफ के थ्रू ग्रो करता है। अगर आप इन साइंस में अपने आप को या किसी अपने को पहचान पा रहे हैं तो ये वीकनेस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि उन्हें आपकी या प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत है। अर्ली स्टेज पर हेल्प लेना रिकवरी तो काफी आसान बनाता ही है। डॉक्टर, डाइटिशियन या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल स्टेप होता है। हेल्दी ईटिंग का मतलब कंट्रोल नहीं, केयर होता है। और फूड से रिलेशनशिप सुधारना, बॉडी को रिस्पेक्ट करना सीखने से शुरू होता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी अवेयरनेस किसी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है।